में क्या हो रहा है, कैसे किसी कार्य का करने का या होने का या समय का बोध कराता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वर्ब होता है, तो हम उसे टेंस कहते हैं। अब देख लीजिए, हम टेंस को जान लेते हैं कि टेंस अगर कितने प्रकार के होते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि टेंस 3 प्रकार के होता है। आप लोगों को बता दीजिए कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट टेंस, दूसरा होता है पास्ट टेंस और तीसरा होता है फ्यूचर टेंस। आप लोगों को बता दीजिए प्रेजेंट टेंस को कहा जाता है वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 होते हैं। तो तीनों में देखिए सबसे पहले हमारा रहता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथा आ जाइए देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ऐसे ही हमारे ना तीनों पार्ट्स जो हैं प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ये तीनों के ना 4-4 पार्ट्स होते हैं। तो चारों पार्ट्स को मिला के में हमारे पास 12 हो गया, मतलब 12 पार्ट्स हो जाते हैं। जैसे पास्ट का हो गया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरा हो गया फ्यूचर टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए ये टेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, टेंस के प्रकार पढ़ लिया। अब देखिए हम लोग प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोग पढ़ेंगे। तो अब आ जाइए सिंपल प्रेजेंट हम पढ़ते हैं। तो देखिए बहुत लोग को ये होता है कि हम टेंस मतलब पढ़ते तो हैं, टेंस सेंटेंस उनके सामने आ जाता है लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि कौन सा सेंटेंस है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कि जब हमारा सेंटेंस सामने आता है तो देखिए अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप लोग के सामने आए तो उसके अंत में जो वाक्य हमारा होता है उसके अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आ जाता है। तो जिसके वाक्य में ता है, ती है, ते हैं आता है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो आप लोग उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ लेंगे। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हमारे एक ना आ गया अफर्मेटिव। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में सबसे पहले हम अगर उसका रूल पढ़ते हैं तो हमारा रूल में आ जाता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में थोड़ा सकारात्मक, इसे हम सिंपल भी बोल सकते हैं। तो अफर्मेटिव में सकारात्मक आ गया। तो सकारात्मक अगर हम पढ़ रहे हैं तो सकारात्मक में देख लीजिए पहले हम रूल पढ़ेंगे। तो हमारे ये जो होता है ये सेंटेंस को बनाने का नियम कैसे होता है। तो सेंटेंस बनाने का नियम हम पढ़ा देते हैं आप लोगों को कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। देखिए ये हमारा बनाने जो सेंटेंस होते हैं ना उसके बनाने का नियम है। इसी के सहारे हम क्या करेंगे ना अपना पूरा सेंटेंस बनाएंगे। तो अगर हमें ये याद हो गया ना तो आप समझ लीजिए कि आप लोग बहुत ही ईजिली आप सेंटेंस को बना लेंगे। अब देखिए आप लोग बहुत से बच्चे हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है और प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट आप लोग को समझने के लिए मैं बहुत ही ईजिली कोशिश की हूँ कि आप लोग समझ जाइए। जैसे देखिए सिंगुलर होता है तो बहुत बच्चे नहीं बता पाते हैं कि ही सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो उसके लिए मैं बता रही हूँ कि ही, सी, इट और नेम, ये जब 4 आए ना तो आप समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस क्या है, सिंगुलर है। इसका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ही, सी, इट हमारा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हमेशा हम क्या लगाएंगे, एस या ई एस लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में हम एस या ई एस लगाएंगे। लेकिन जब हमारा वहीं प्लूरल आ जाता है तो प्लूरल सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे। आई, वी, यू, दे हमारा क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो प्लूरल में हमारा क्या लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। प्लूरल में हमारा ना एस लगेगा और ना ही ई एस लगेगा। तो अब आ जाइए हम लोग देखते हैं। अब देखिए बहुत से बच्चे ये होता है ना कि सिंगुलर में एस या एस तो मतलब ऐड करना है लेकिन कहाँ करना है ये पता नहीं होता है कि किस वर्ड में हमको एस यूज करना है और किस वर्ड में ई एस यूज करना है। तो वो भी आज आप लोग का डाउट में क्लियर कर दे रही हूँ। जैसे अब देखिए कि हमारा ई एस जो होता है ना ये ई एस ऐड करने वाला, तो ई एस ऐड करने के लिए हम 5 जो अक्षर होता है 5 में हम क्या करते हैं अपना ई एस ऐड करेंगे। बाकी जितने वर्ड आएंगे ना उसके इसे हम एस ऐड करेंगे। तो पहला वर्ड जो होता है मेरा ओ होता है, ओ, एक्स, एस, एच, एस, सी, एच। ये जो होता है ना
ये 5 जो होता है, इन पाँचों में हम क्या करेंगे कि ई एस ऐड करेंगे। जो हमारे वर्ड में ई एस लगेगा, ओ एक्स एस एच एस सी एच में हम ई एस यूज करेंगे। जैसे हम आप लोगों को बता दे रहे हैं कि कहाँ कहाँ आप लोग को ई एस यूज करना है। मान लीजिए कि अभी हम आप लोग को बताएं कि ओ, तो ओ जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग को गो लिखना है, तो जी ओ, गो आप लोग लिख रहे हैं, तो गो में आप लोग क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। और दूसरा आ जाता है एक्स। एक्स आपको बताया गया है, तो एक्स में हम लिखेंगे ओ एक्स। ओ एक्स आ गया ना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, ई एस ही यूज करेंगे। और तीसरा हमारा एस एच, तो एस एच तो होता है, तो मान लीजिए पनिश हो गया, पी यू एन आई एस एच। तो देखिए पी यू एन आई एस एच जो होता है, तो एस एच लास्ट में आया है, तो ये एस एच आया, तो इसमें भी हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। अब देखिए इसमें एक्स लास्ट में आया है, इसमें ओ लास्ट में आया है, और इसमें एस एच आया है, ठीक है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे, गो ऑक्स पनिश, ठीक है। अब मान लीजिए कि टीच हो गया, टीच हम लिख दिए, तो टीच के लास्ट में क्या आ गया है, सी एच आ गया है। तो सी एच आ गया, तो इसमें भी हम क्या ऐड करेंगे, ई एस यूज करेंगे। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सिंगुलर सब्जेक्ट में एस या ई एस यूज करना है। तो इन पांचों में हम क्या करेंगे, एस या इन पांचों में हम क्या करेंगे, ई एस यूज करेंगे। और बाकी जितने वर्ड आएंगे उसमें हम क्या यूज करेंगे, एस यूज करेंगे। अब देखिए आप लोग को बनाने का मैं नियम बता दे रही हूँ कि आप सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। तो चलिए अब हम चलते हैं एग्जाम्पल के साथ। अब हम एग्जाम्पल करेंगे। अब एग्जाम्पल सब करते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है आप लोग का, वी राइट अ लेटर। वी राइट अ लेटर। हम आप लोगों को क्या बताएं कि हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है ये रूल। ये रूल अगर आप लोग याद कर ले रहे हैं तो आप लोगों को कोई भी सेंटेंस सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो पहले यहाँ क्या लिखा है कि सब्जेक्ट, तो पहले हमें पहले नंबर पे सब्जेक्ट हो जाता है, तो नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, वी। अब सेकंड नंबर क्या है कि मेन वर्ब। मेन वर्ब हमारे क्या हो जा रहा है, राइट। राइट हो जा रहा है। और उसके बाद मेन वर्ब के बाद आप लोग का एस या ई एस, सिंगुलर है तो एस या ई एस लगेगा, अगर प्लूरल है तो ना एस लगेगा ना ई एस लगेगा। तो इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, इसको हटा देंगे। प्लस ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, अ लेटर। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप लोग काउंटिंग करके बना रहे हैं कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो ऐसे आप लोग कर रहे हैं ना, तो आप लोग की सेंटेंस कभी गलत ही नहीं हो सकती है। सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देख ले रहे हैं कि ही गोज टू स्कूल। अब देखिए ही गोज टू स्कूल, ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ही हमारा सब्जेक्ट हो गया जो कि फर्स्ट नंबर पे आएगा। गो क्या हो गया, हमारा वर्ब हो गया, मेन वर्ब हमारा हो गया गो, तो ये हो गया सेकंड नंबर। अब देखिए एस या ई एस, तो ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम क्या लगाएं, ई एस लगाए हैं, तो ये नंबर थर्ड हो गया। टू स्कूल, तो हमारा टू स्कूल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, नंबर फोर्थ हो जाएगा। अदर वर्ड है ही नहीं, तो अदर वर्ड की बात ही छोड़िए। तो ही गोज टू स्कूल, इतना समझ लीजिए। अब